Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So guys, you all are in super question series और मेरा रेफरल कोड है अमित एस जैन. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं सुपर क्वेश्चन सीरीज में हम क्वेश्चन लेके आते हैं कुछ ऐसे जिसपे हमें ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन अगर हमें दिखाई दे तो किस तरीके अटेंशन लें. तो इसी तरीके से आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके. लेकिन जैसे कि हमारी क्लास है एक सुपर क्वेश्चन सीरीज क्लास, इसके अलावा भी क्या और क्लास है, तो सबसे पहले जान लेते हैं अदर क्लासेस के बारे में. यस, मेरी अदर क्लास है रेगुलर क्लास. रेगुलर क्लास क्या होती है सर? रेगुलर क्लास जिसमें हम कोई कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, सी एस आई आर नेट के किसी कंसेप्ट को डिस्कस किया जाता है. ठीक है. नाउ देन अनदर वन इज सुपर क्वेश्चन सीरीज. सुपर क्वेश्चन सीरीज में आप ऑलरेडी हैं, जिसमें मैं बता भी चुका हूँ आपको क्या करते हैं हम लोग. सुपर क्वेश्चन सीरीज के अंदर कुछ क्वेश्चंस लेके आए जाते हैं जिन पे जस्ट फोकस होता है कि हम कैसे थॉट को डेवलप करें. ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ सुपर क्वेश्चन सीरीज. और कहाँ पर होती हैं तो देख सकते हैं आप. अ, दोनों की दोनों क्लासेस कहाँ हैं? वाईफाई स्टडी सी एस आई आर नेट चैनल पर. किस पर? वाईफाई स्टडी सी एस आई आर नेट चैनल. तो ये सर कैसे मिलेगा और क्या है ये? तो वाईफाई स्टडी सी एस आई आर नेट चैनल, आप यूट्यूब पे जाइएगा, लिखिएगा वाईफाई स्टडी सी एस आई आर नेट. सो क्लियरली आपको मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन. किसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी चैनल की. चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको किसी भी एजुकेटर की, लाइक मी, मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स की मेरी सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी वाईफाई स्टडी सी एस आई नेट चैनल पर, जो कि यूट्यूब पे एक्सेस करता है. ठीक है. तो ये तो बात रही मेरी रेगुलर क्लास और सुपर क्वेश्चन सीरीज की, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. रेगुलर क्लास 7 बजे होती है, 7 PM पे, मंडे टू फ्राइडे. और अगर हम बात करते हैं सुपर क्वेश्चन सीरीज की तो एवरीडे 12 नून पर होती है, मंडे टू फ्राइडे. सो दैट मीन्स, तो सर क्या यही क्लासेस हैं? नहीं, अदर क्लासेस भी हैं. तो चलिए बात करते हैं अदर क्लासेस की. अदर क्लासेस कौन कौन सी हैं? यस, द वन इज द स्पेशल क्लास, अनदर वन इज ए प्लस क्लास. सो भी स्पेशल क्लास की अगर हम बात करें तो उसका प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी और होती है 9:30 बजे एवरी डे. बट सम टाइम इसका टाइम चेंज हो जाता है, तो इसलिए आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि आपको अगर कोई टाइम चेंज होता है तो आपको मालूम हो जाए, पता लग जाए आपको पहले ही. ठीक है ना? ओके, ये क्लासेस क्या आप एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. ये क्लास फ्री होती हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है. सो फ्री होती है, लेकिन आपको क्या करना होगा? आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल ऐप से, अपने मोबाइल में. अन अकेडमी लर्निंग ऐप. ठीक है ना? सो दैट मीन्स इसका आपको अटेंशन देना है कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप को मैं इंस्टॉल कर लूँ अपने मोबाइल में. उसके बाद जस्ट मुझे उस पर अकाउंट बनाना है और आप मेरी सभी स्पेशल क्लास, फ्री क्लास एक्सेस कर सकते हैं. अनदर वन इज ए प्लस क्लास. प्लस क्लास में क्या है भाई? प्लस क्लास जो है वो भी अन अकेडमी पे होती है, और प्लस क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. सब्सक्रिप्शन लेने का प्रोसेस क्या है, जान लीजिए. सबसे पहले अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए. लर्निंग ऐप, यू हैव टू इंस्टॉल दिस वन. जैसे इंस्टॉल हो जाए, जाइएगा नेट एग्जाम की कैटेगरी में, क्लिक कीजिएगा सी एस आई आर यूजीसी नेट बटन पर, एंड देन गो टू द गेट सब्सक्रिप्शन बटन. जैसे ही आपने गेट सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक किया, यू विल रीच दिस पेज, जिसमें डिस्कस किया गया है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन. ओके. सो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पे करना होता है 11,550 रुपया. ओके. नाउ देन, बट अगर आप यूज करते हैं इसके लिए अमित एस 10 कोड. क्या? अमित एस 10. सो यू विल गेट द 10% डिस्काउंट. यू विल गेट 10% डिस्काउंट, और ये कोस्ट हो जाती है आपकी 10,395 रुपये. ठीक है ना जी? सो इस चीज़ को आप यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ये तो डिस्कशन कर लिया हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में. अदर सब्सक्रिप्शन की डिटेल भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर हर एक पर लिखा हुआ है, देखिएगा 10% डिस्काउंट मिल जाता है जो भी आप सब्सक्रिप्शन यहाँ से लेना चाहते हैं. क्लिक कीजिएगा प्रोसीड टू पे, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी छोटी सी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए. प्रोसीड टू पे में किस अकाउंट से, किस मोड से आप करना चाहते हैं, आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा. नाउ देन, सब्सक्रिप्शन के बारे में भी बात हो गई, मेरी क्लासेस के बारे में बात हो गई, मेरे बारे में बात हो गई. चलिए अब बात करते हैं किसकी, कुछ ऐसी वीडियोस की जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं. जब भी हमको स्टार्ट करते हैं वर्क, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं सी एस आई नेट की तैयारी कर रहा हूँ तो सी एस आई नेट है क्या, राइट? मुझे मालूम होना चाहिए क्या स्ट्रेटजी हमें यूज करनी चाहिए, और किस तरह का एग्जाम पैटर्न आता है ये पता हो, कैसी कट ऑफ गई है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे डाली हुई है. तो आप इस लिंक के थ्रू या फिर वाईफाई स्टडी सी एस आई नेट चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. द सेकेंड थिंग, हाउ टू मैनेज सी एस आई आर नोट. ये भी इंपॉर्टेंट है.
हाउ टू मैनेज CSIR नोट्स, दैट मीन्स इसमें मैंने डिस्कस किया है कि भाई हमें अपने नोट्स को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं जाकर के। द अनदर वन इज इनक्रेडिबल बुक लिस्ट फॉर द CSIR एंड मैथमेटिकल साइंसेस। सो यानी कि हमें यह भी मालूम हो कि कौन कौन सी बुक हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो सकती हैं। ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं उस क्वेश्चंस के बारे में जिनके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए, लेट अस सी, स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्या दिया गया है? टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। मैं कई सारे ऑप्शन दे सकता था आपको। इन सभी सीरीज के लिए मेरे पास ऑप्शन मुझे चेक करना है। फर्स्ट फर्स्ट इज ऑप्शन इज ए कन्वर्जेंट, बी इज डाइवर्जेंट, सी ऑप्शन इज converges to zero, converges to zero, and D is none of these, none of these। चार ऑप्शन बना दिए गए हैं और तीन सीरीज दी गई हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी मेरे पास कोई सीरीज दी जाए तो सीरीज देते वक्त हम क्या करते हैं, हम सीधा फोकस करते हैं कि भाई इसका यूएन निकाल लीजिए और उस पर कुछ टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। नहीं जी, बिल्कुल हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना है। नोटिस कीजिए आप फ्रॉम दिस वन, आपके पास अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं तो व्हाट इज द योर यूएन? यूएन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन, राइट? So what is the necessary condition for the convergence of the series? A necessary condition for the convergence of, necessary condition for the convergence of, for the convergence of positive term series, positive term series is क्या होती है? A limit n tends to infinite, un is equal to 0। ये होती है जी नेसेसरी कंडीशन। सो अगर ये फेल तो उसका मतलब हो जाता है आपके पास जो गिवन सीरीज है डाइवर्जेंट। दिस इंप्लाइज क्या करता है? नेसेसरी का मतलब क्या है यहाँ पर? इफ a limit n tends to infinite, un is not equal to 0, then summation un is divergent। ठीक है, अब आपके लिए सब कुछ आसान हो गया। सबसे पहले हमेशा चेक करना चाहिए, क्योंकि इन जर्नल है, ये जर्नल मिस्टेक हो जाती है। तो पहला क्या दिया गया है हमें? फर्स्ट सीरीज दी हुई है। क्या है इसमें? फर्स्ट के लिए आप देखिए यूएन दिया हुआ है हमें ये। अगर मैं इसके लिए फर्स्ट पे लगाता हूँ लिमिट n tends to infinite 1 plus 1 by n, which is equal to 1 not equal to 0, implies the series क्या? 1 plus 1 by n is divergent। Come to the second one, what is the second? Second में दिया गया है हमें cos, यानी कि लिमिट n tends to infinite cos 1 by n की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपके पास? cos 0 which is equal to 1 not equal to 0। This implies this series cos 1 by n is divergent। क्या हो गई? ये भी डाइवर्जेंट हो गई और ये भी डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज पूछा था हमें, तो इसका मतलब ये भी डाइवर्जेंट है और ये भी डाइवर्जेंट है। अब लास्ट को भी देख लेते हैं। लास्ट हमारा थर्ड केस, थर्ड सीरीज हमें जो दी हुई है उसके लिए क्या आ गया हमारे पास? ये दिया हुआ है un इज इक्वल टू 1 बाई एन है, दैट मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 बाई एन इज इक्वल टू 0। बट अभी तो सिर्फ नेसेसरी कंडीशन पास हुई, इसके बाद हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते सीरीज के अंदर। ठीक है, ये दैट मे बी कन्वर्ज मे बी डाइवर्ज, इट्स अ डिलेमा। सो नाउ देन व्हाट हैपन? अब हमें देखना पड़ेगा कोई टेस्ट की हेल्प। तो बाय द पी सीरीज टेस्ट, बाय द पी सीरीज टेस्ट, the series summation 1 upon n is divergent। इज डाइवर्जेंट। तो क्या हो गया? हर एक केस में, हर एक केस में हमारे पास सीरीज क्या आ गई? डाइवर्जेंट।
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ इस क्वेश्चन को देने का, इतना ट्रिवियल क्वेश्चन देने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि आप अपनी नेसेसरी कंडीशन को ना भूलें, इसको हमेशा यूज करके देखें। ये बहुत बार यही काम आ जाती है और हम अननेसेसरी के टेस्ट लगा रहे होते हैं। सो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। कौन सी सीरीज है? सीरीज दी गई है हमें समीशन e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर। ये कन्वर्जेंट है और नॉट, टेस्ट करना है भाई हमें। अब क्या हम इस पर टेस्ट लगाएं, क्या करें, ये सारी बातें एकदम से माइंड में आती हैं हमारा एकदम से मन करता है डीएलएमबर्ट लगा लो, कॉची रूट टेस्ट लगा लो, या लोगरिथमेटिक रेशियो, गॉस, ओके, कॉची इंटीग्रल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मन में आते हैं। लेकिन अभी जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है वो ऐसे टेस्टों को बिल्कुल नहीं चाह रहा है। वो चाहता है कि आप कंपैरिजन टेस्ट लगाना सीखें, कंपेयर करके टर्म्स को देखें कि किस तरीके से हमारे पास सीरीज बनती है। सो नोटिस कीजिए, जब भी e टू द पावर n है, log है, आपके पास फैक्टोरियल है, ऐसे टर्म्स के लिए हमारे पास कुछ डायरेक्टली रूल होते हैं, उसको देखिए आप कैसे इसको डील करते हैं। यहाँ आपके पास गिवन सीरीज में क्या है, हियर un is what? un is equal to e to the power minus n square। पहली बात तो हमें ये पता लग गई, ठीक है, un जैसे ही हमें मिला। इसके बाद देखिएगा और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। आप क्या जानते हैं, जो हमारे पास e to the power x होता है, सिंस व्हाट यू नो e to the power x, ये क्या, कैसा नंबर है, ये बड़ा है, ये x से या छोटा है, इस रिलेशन को देखिए। आप देखेंगे क्या, दिस। आप x की वैल्यू 0 रखी, उससे बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आप क्या होगा आपके पास, दैट मीन्स 0 रखा तो ये भी 1, 1 रखा तो भी, इससे बड़ा 2 रखा तो भी बड़ा e की पावर 2। दैट मीन्स एनी हाउ, इससे क्या इंप्लाइज हो गया, दिस इंप्लाइज e टू द पावर n इज आल्सो ग्रेटर देन n, एंड आल्सो दिस इंप्लाइज e टू द पावर n स्क्वायर ग्रेटर देन n स्क्वायर, ठीक है ना? अब इनसे क्या रिलेशन बना, दिस इंप्लाइज 1 बाई n स्क्वायर, ठीक है, is greater than 1 upon e to the power n square। और सिंपली अगर मैं आपसे कहूं तो क्या हो गया हमारे पास, 1 by e to the power n square is less than 1 by n square। और सीरीज तो यही थी ना आपके पास, सिंपली इसका मतलब क्या था, यही था। सो आपने क्या किया, सीरीज दूसरी ले ली जिसके टर्म से आप कंपैरिजन करने वाले हो। एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, मैं टेस्ट लगाने जा रहा हूँ, कंपैरिजन टेस्ट। कौन सा टेस्ट, टेस्ट के लिए मैंने अपना वीएन या यूएन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें इसको याद ध्यान रखना था, ठीक है ना? सो ठीक है, सो टेस्ट क्या था हमारे पास, हमें सिंपली मान पता होना चाहिए, लेट समीशन यूएन एंड समीशन वीएन be two positive term series, be two positive term series such that, let summation un and summation vn be two positive term series such that by un is strictly less than vn for all n। मतलब क्या हुआ, nth टर्म एक सीरीज का दूसरे के nth टर्म से छोटा है, strictly for all n greater than for all n, then आपके पास कुछ कंडीशंस बन के आती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है इफ un is diverges, if un is diverges then definitely आपके पास vn is diverges, then sorry, un अगर समीशन un is diverges then समीशन vn is diverges, सीरीज डाइवर्ज करेगी ना, सेकेंड को तो n टर्म लिखा हुआ था। एंड इफ समीशन आपके पास हम कहेंगे vn is converges then summation un is also converges। ये टेस्ट था। अब आप अपने अपने केस में देखिए, आपने क्या बना दिया, ये आपको दी हुई थी, यानी कि un आपको गिवन था, ठीक है। व्हाट इज दिस, आपके पास समीशन ऑफ un अगर हम कहें तो व्हाट इज दिस, दिस इज ए 1 अपॉन e टू द पावर n स्क्वायर और सिंपली e टू द पावर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। एंड vn इज व्हाट, समीशन vn इज समीशन 1 अपॉन n स्क्वायर। ये कैसी सीरीज है, p सीरीज है। सो बाय द p सीरीज टेस्ट, by the
P series test. What happened with this series? आपके पास the series will be, this implies convergent, implies summation Vn is convergent. कैसी हो गई ये सीरीज? ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट हो गई, समीशन 1/n² लिखा था जी, ठीक है। तो ये सीरीज तो आ गई हमारे पास, ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है। चलिए, सीरीज का ये भी पता लग गया हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट है। अब बाय दिस कंपैरिजन टेस्ट आपके पास क्या बड़े वाला जो टर्म था, यही था ना, यही रिलेशन था इसके अंदर। सो सी दिस रिलेशन, क्या हुआ हमारे पास, अगर बड़ी सीरीज यानी कि सीवन कन्वर्जेस तो क्या होगा, जो हमारी गिवन सीरीज है वो भी कन्वर्ज हो जाएगा। This implies that by the comparison test, by the comparison test, क्या हुआ आपके पास, summation un is also convergent, is also convergent। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया ना, दैट इज ए थिंग। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपके पास कोई भी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी ऐसा कोई भी टर्म दिखाई देगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो मेन मोटिव और मेन फोकस था, वो फोकस था आपका इस तरीके से, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आप ऐसे अपने यूएन और वीएन को कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो दैट मीन्स e to the power x greater than x, we have to be remember or we have to be calculate whenever, तब भी सीरीज आपको एक्सपोनेंशियल टर्म में दी गई है, तो आप इस पे फोकस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये सी दैट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। क्या सीरीज दी गई है, सीरीज दी गई है समीशन 1/log n। अरे भाई ये तो log n दी गई, अब हम क्या करें, इसका तो कोई एक्सपेंशन भी नहीं जानते, और भी हम क्या करें, किस तरीके से करें इसको कि क्या हमारे पास वैल्यूज आएंगी। सो अब इसको करने के लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है जी, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, एक्सपोनेंशियल टर्म, लोगरिथमेटिक टर्म्स, इनके लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए। सिंपली हेयर यहाँ पर क्या है, हेयर un इज इक्वल टू 1/log n, ठीक है। और हमें मालूम होना चाहिए क्या, छोटा सा रिलेशन, कैसा, सिंस ये आप सभी लोग जानते हैं भाई, log x जो होता है वो लेस देन होता है हमेशा ही x से, दिस इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट। सो हमें जैसे ही पता लग गया कि log x लेस देन है x है, सो बस इसी से ही हमें ध्यान रख लेना है कि इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर लेस देन है तो उसका मतलब log ऑफ n भी लेस देन होगा n से, इसका मतलब 1/n लेस देन होगा log ऑफ 1/log n से, राइट। सो दिस implies 1/log n is greater than 1/n, ठीक है। इसी रिलेशन को आपको फोकस करना है। आपने क्या कर लिया, सी द प्रीवियस टेस्ट, प्रीवियस टेस्ट में हमें क्या किया था, यूएन और वीएन की बात की गई थी, इसी कंपैरिजन टेस्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास यूएन वीएन की यहाँ पर सिचुएशन है। सो दिट मीन्स आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपके पास यूएन आ गया है, ये आपके पास वीएन आ गया है। अब आप इसको सीरीज को देखिए, ये जो सीरीज बनी हुई है मेरे पास, ये सीरीज क्या है, समीशन 1/n, this is a series called the P series, ठीक है। So by the P series test, the series summation 1/n by the P series test, by the P series test is divergent। कैसी हो जाती है ये, दिस इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। तो भाई हमें क्या पता लग गया, ये हमारे पास सीरीज थी डाइवर्जेंट। सो बाय द प्रीवियस वन टेस्ट, इसमें क्या मेंशन किया गया है, देखिएगा, अगर आपके पास बड़ा वाला ये छोटे वाला डाइवर्जेंस हो गया तो इसका मतलब बड़े वाली टर्म वाला सीरीज भी आपके पास डाइवर्जेंस होने वाला है। सो इसका मतलब छोटे वाला डाइवर्जेंस हो गया तो क्या होगा, ये सीरीज भी, दिस इंप्लाइज दैट बाय द कंपैरिजन टेस्ट, so by the comparison test, कंपैरिजन टेस्ट क्या पता लग गया आपको, समीशन 1/log n इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। सो हमें को टेस्ट चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिए कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, बहुत सारे ऑप्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको तो वहां करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन हमारे पास ये है कि हमें ये रिलेशन को याद रखना चाहिए कि x में और log में क्या रिलेशन होता है जी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन लेके आया है, अरे वाह,
अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया गया है इसमें? सीरीज दी हुई है हमें एक डिफरेंट तरीके की। कैसी सीरीज? n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n, और क्या दिया गया है? साइन n अल्फा अपॉन n की क्यूब। ओके, अल्फा बीइंग ए रियल नंबर, अल्फा का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अल्फा बीइंग ए रियल नंबर, ठीक है। ये कैसी सीरीज है? जब भी हमारे पास माइनस 1 की पावर n आ जाए, ऐसे सीरीज को कहते हैं हम अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। द गिवन सीरीज इज द अल्टरनेटिंग सीरीज। जैसे ही हमें माइनस 1 की पावर n समथिंग कुछ भी मिला तो हमें पता लग जाएगा द गिवन सीरीज इज अल्टरनेटिंग सीरीज। और अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है? द टेस्ट इज अ लैबनीज टेस्ट। सिर्फ एक ही टेस्ट है, केवल एक ही टेस्ट है, कॉल्ड द लैबनीज टेस्ट। तो लैबनीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे। क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन होती है हमारे पास लैबनीज टेस्ट के लिए क्या? भाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un इज इक्वल टू 0, ओके। और सेकेंड कंडीशन होती है हमारे पास un प्लस 1 लेस और इक्वल टू un फॉर ऑल n, दैट इज ए कंडीशंस। तो इन दो कंडीशंस को सिर्फ और सिर्फ हमें चेक करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है हमारे केस में? हियर व्हाट इज योर un इज इक्वल टू साइन n अल्फा अपॉन n की क्यूब। इस चीज के लिए बिल्कुल केयरफुल रहिएगा आप। माइनस 1 की पावर n से हमें कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है ना। वो सिर्फ साइन देने के लिए थी अल्टरनेटिंग, तो यूएन में नहीं कंसिडर की जाती है जी। इसको हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू व्हाट, क्या आ रहा है हमारे पास? दिखाई क्या दे रहा है? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। लेकिन क्या होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करती है? हमेशा 1 और माइनस 1 के बीच में, साइन की वैल्यू। सो दिस विल बी द finite value n tends to infinite, but this will be infinite, this will give you a 0. But what about the second one? फर्स्ट सेकेंड केस में हमें क्या दिया गया है? un प्लस 1 लेस और इक्वल टू un। इसको हम कंपेयर भी कर सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। क्या बन गया ये? साइन n प्लस 1 इंटू अल्फा अपॉन n प्लस 1 की क्यूब लेस और इक्वल टू व्हाट? साइन n अल्फा अपॉन n की क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, यू विल गेट योर वैल्यू, ठीक है। इवन दो मॉडुलस ले लेंगे तब भी क्लियर है हमें। अगर मॉडुलस लेंगे दैट विल बिकम द सिंपली व्हाट हैपन? n क्यूब लेस और इक्वल टू n प्लस 1 की क्यूब, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस देयर मैक्सिमम वैल्यू, जो साइन आपके पास x की होती है, दिस इज लाई बिटवीन लेस और इक्वल टू 1 एज दैट्स व्हाट। और रेस पॉजिटिव वैल्यूज है हमारे पास, तो ये तो ट्रू है फॉर ऑल एन। दिस इंप्लाइज द सीरीज कन्वर्जेस, दिस इंप्लाइज द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेस। तो बाय द लेबनिज टेस्ट से हमने चेक कर लिया कि जो हमारी सीरीज है वो सीरीज हमारी गिवन सीरीज कन्वर्जेस है, ठीक है ना। ये तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। अब कभी कभी क्या पूछता है? कंडीशनली की बात करता है। ओके, वो भी हमें चेक करना हो सकता है, पढ़ सकता है, तो आपको प्रीवियस टेस्ट का यूज करना होगा, ठीक है। इसका मॉडुलस लगाइएगा पूरी सीरीज का और चेक कीजिएगा। वो भी आप देखेंगे कि वो भी कन्वर्जेंट आ रही है, ये सीरीज भी कन्वर्जेंट थी। ओवरऑल ये सीरीज जो है हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एक और थिंग, जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और एब्सोल्युटली की बात करें तो सबसे पहले एब्सोल्युटली मॉडुलस लगा के भी आप चेक कर सकते हैं, उससे भी आपको एडवांटेज मिल जाता है जी, ठीक है ना। एक ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, द सीरीज समीशन n की पावर n by n रूट n कैसी है? कन्वर्जेस बट नॉट एब्सोल्युटली, कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, डाइवर्जेस एब्सोल्युटली। क्या यह फॉर्म में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या वैल्यू दी गई है un की? un इज आपको दिया गया है अल्टरनेटिंग सीरीज ही है ना। un दिया गया है आपके पास 1 अपॉन रूट ऑफ n, सिंपली राइट, दिस इज द योर un। अब आप इसकी बात करेंगे, अगर मैं इस पे कहूँ फर्स्ट वाली कंडीशन को, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू व्हाट? 0 मिल गया। सेकेंड अगर हम कंडीशन की बात करते हैं, क्या है हमारे पास? un प्लस 1 यानी कि रूट ऑफ n प्लस 1 लेस और इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ n। व्हाट हैपन? रूट n लेस और इक्वल टू रूट ऑफ n प्लस 1। आप वैल्यूज को पुट करके देखिए, अगर समटाइम्स समझ में नहीं आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 रखा तो क्या मिला? 1 लेस और इक्वल टू 2 रूट 2, ओके। n इज इक्वल टू 2 रखिए, रूट 2, या स्क्वायर भी कर सकते हैं तो भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज होल्ड फॉर ऑल n सिंपली। द रिजल्ट इज यहाँ तक है, यानी कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेस करती है। दिस इंप्लाइज बाय द लेबनिज टेस्ट द सीरीज कन्वर्जेस,
माइनस वन की पावर n बाई n माइनस n प्लस वन अपॉन रूट n इज कन्वर्जेस। सीरीज तो कन्वर्ज करती है, लेकिन यहाँ तो कन्वर्जेस के साथ साथ इसने इसका मतलब डाइवर्जेस ऑफ वाला ऑप्शन खत्म हो चुका है और नन ऑफ दिस वाला भी। अब देखते हैं कन्वर्जेस एब्सोल्युटली है या कंडीशनली, यानी कि नॉट एब्सोल्युटली है। इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। एब्सोल्युटली के लिए मुझे इसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज देखनी पड़ेगी। दैट मीन्स द पॉजिटिव टर्म सीरीज ऑफ द गिवन, द पॉजिटिव टर्म सीरीज ऑफ गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कैसी है? दैट इज सिंपली 1 अपॉन रूट n बाय द पी सीरीज टेस्ट, क्योंकि पी सीरीज है, बाय द पी सीरीज टेस्ट, बाय द पी सीरीज टेस्ट कैसी हो गई ये? डाइवर्जेंट। इज समेशन 1 बाय रूट n इज डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब एक तो कन्वर्जेंट, दूसरी डाइवर्जेंट, तो क्या हो गई? कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट माइनस वन की पावर n प्लस वन अपॉन रूट n is converges but not absolutely, converges but not absolutely, ये लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो क्या ऑप्शन आ जाता है जी? ऑप्शन आ जाता है फर्स्ट इसमें, ठीक है ना? दैट इज द थिंग। तो ये जब भी अल्टरनेटिंग सीरीज दे, आपके पास एक ही टेस्ट है, उसको सिंपली लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है जी। ठीक है, ऐसे ही हमें एक और सीरीज दी हुई है यहाँ पर, टेस्ट द सीरीज समीशन 1 बाई n, आप कंपेयर करके इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द सिंपल सीरीज। सो चलिए आज के लिए इतना ही। वॉच करते रहिए आप मेरी वीडियोस को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।